बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी है और दिन है बुध का। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए। उस पर बहुत ज़्यादा बात चल रही है क्योंकि मैं इस केस को शुरू से कवर कर रहा हूँ। तो मैंने ये ट्वीट भी किया था कि हमारे कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि उनको मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए था और उनको मज़ीद जो है वो मुकाबला करना चाहिए था, आखिर तक उनको खड़े रहना चाहिए था। तो वो आखिर तक खड़े रहे, लेकिन पस पर्दा जो चीज़ें चल रही थी, ज़ाहिर है हमारे बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानते। और जो लास्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी जो ओपन कोर्ट में हुई थी, वो जिसने कवर नहीं की उसको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि काजी फाइज ईसा साहब किस हद तक चले गए थे और क्यों उन्होंने हर सूरत में 8 फरवरी से पहले जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निकालना था। और उसकी वजह आपको पता ही है कि इस वक्त एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़ा, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब, जिस तरह उसको लाया गया पाकिस्तान, जो इस वक्त सिस्टम का लाडला है, सुपर लाडला है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर तमाम हदें जो हैं वो क्रॉस हो गई हैं। आइन, कानून, ज़ाब्ते, कायदे, असूल सब कुछ बर्बाद हो गया है सिर्फ उस एक शख्स के लिए। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ना सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो उसकी सारी ख्वाहिशात ज़ाहिर है पूरी की जा रही हैं। तो उसकी बेटी की भी ये ख्वाहिश पूरी होनी थी फिर, क्योंकि वो PDM के जलसों में उन्होंने जिस तरह से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को टारगेट किया। देखिए, मज़ाहिर साहब के जराइम की दास्तान और फहरिस्त बहुत तवील है। जो उनके आखिरी 4-5 जराइम हैं उनमें से सबसे बड़ा जुर्म जो है उनका ये हुआ कि जब मज़ाहिर साहब ने एक नोट लिखा कि जिस तरह से वो डॉक्टर रिजवान जिनकी डेथ हुई थी FIA वाले, और जिस तरह से नैब में तब्दीलियाँ हुई, तकर्रियाँ हुई, FIA में तब्दीलियाँ और तकर्रियाँ हुई, कवानीन बदले जा रहे थे, तो इस पर नोट लिखा था एक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने। उस पर फिर चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर ता बंदयाल साहब ने सो मोटो लिया, उसके ऊपर एक बेंच भी बना और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिकॉर्ड मेगा करप्शन स्कैंडल्स का उसकी सॉफ्ट कॉपी तैयार करवाई, वो महफूज की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ना हो कि आग लग जाए और रिकॉर्ड चल जाए, क्योंकि शरीफ खानदान का आपको पता है रिकॉर्ड है। अच्छा, फिर इसी तरह से मज़ाहिर साहब ने इजाज़ुल हसन साहब के साथ वो बेंच में बैठे थे जब उन्होंने नोट लिखा पंजाब और KPK में इलेक्शन का 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन की रिक्वायरमेंट है। और उस वक्त आपको पता है कि जस्टिस मुनीर के पैरोकार जो हैं उन्होंने सहूलतकारी की उस पूरे सिस्टम की, जिसमें यह था कि आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाने, और इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन मज़ाहिर साहब जो है उनके खिलाफ चीज़ें शुरू हो गई क्योंकि ये 2 बड़े उनके जराइम थे। फिर आपको पता है कि मज़ाहिर साहब जो हैं अरशद शरीफ साहब के केस में सबसे ज़्यादा सवालात जिस जज ने उठाए वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। बड़े सख्त उन्होंने सवालात, बड़े रेलिवेंट सवालात उन्होंने उठाए और पूरा फोकस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का अरशद शरीफ साहब के केस में यही था कि जनाब, अगर पाकिस्तान के साथ कीनिया ताउन नहीं कर रहा तो पाकिस्तान क्यों नहीं UN के पास जा रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा, पाकिस्तान क्यों नहीं उन बड़ी सहाफ़ती तंजीमों के पास जो आलमी सतह पर उनके पास जा रहा। ये वो सवालात थे जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जुर्म था। पुराने भी उनके वैसे बहुत जराइम है। मॉडल टाउन, साना मॉडल टाउन पे जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की थी और बहुत सारी चीज़ें थी। और जो फिर उनका लास्ट जुर्म है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला है। उसमें भी उन्होंने जो है वो 5 जजेस ने फैसला दिया, तो उसमें ये शामिल थे। तो इसलिए मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ चीज़ें शुरू हुई और फिर इनके ख़िलाफ़ चीज़ें TV पे चलवाई गई और वो सारी एक वो ऑडियोज़ वाला सिलसिला, वो सारी चीज़ें, सारे मामलात। और उसके बाद जो इनके खिलाफ शिकायत कुनिंदगान हैं उनको जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोटोकॉल दिया गया, जैसे उनको दूसरी तरफ जो सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो कंप्लेनेंट थी खातून, उनको जिस तरह हैरेस किया गया, और इनके खिलाफ जो कंप्लेनेंट थे उनको जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, हर चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी कि इन्होंने क्या करना है। फिर पसे पर्दा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत चीज़ें चल रही थी, कैसे किसको उठाया जा रहा था, उसको किस बयान पर राज़ी किया जा रहा था, कौन सा बयान दिलवाया जाना था, कितना मकरूह, नीच और गलीज़ ये सारा मामला होना था। या तो ये चीज़ मज़ाहिर साहब को नज़र आ रही थी। और देखें, मैंने आज भी एक ट्वीट किया था कि देखें, इज़्ज़त ओहदों से नहीं होती, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, इज़्ज़त करवाई नहीं जाती, ज़बरदस्ती इज़्ज़त कोई नहीं करवा सकता, इज़्ज़त कमाई जाती है। और आप ये देखें कि अगर ओहदों से इज़्ज़त होती तो इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान में ओहदा ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जिसने आइन की भी तशरीह करनी है, जिसने ये भी देखना है कि पार्लियामेंट ने ठीक किया गलत किया है, तमाम इदारों के मामलात भी देखने हैं। यानी सबसे बड़ा ओहदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। अगर ओहदों से इज़्ज़त होती तो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब होते। लेकिन इज़्ज़त का तल्लुक ओहदे से नहीं है। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जिस जुर्रत के साथ फैसले किए, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी के ऊपर सवाल उठाए, जिस तरह से उन्होंने नोट लिखे, जो उन्होंने किया, उसकी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो गवाह भी है और लोगों को पता है कि किसकी ख्वाहिश, मर्जी और मंशा पे उनको निकालने का फैसला हो गया था। तो उन्होंने इसलिए रिज़ाइन कर दिया कि वो नहीं इस चीज़ में मज़ीद वो चाहते थे कि ये जो क्योंकि उन्हें तो सारा पता है, बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं, हमसे ज़्यादा उनको पता है, ज़ाहिर है उनका तो मामला था। हमें पता है कि क्या क्या प्लान थे, कि कैसे कुछ लोग पेश किए जाने थे और उनके बयानात और बाहर मीडिया पे लाइव चलवाए जाने थे। और फिर उनके जो बयानात हैं
उस पर वो बड़ी चीज़ें सोशल मीडिया कैंपेन और सारी चीज़ें प्लान की हुई थी, तो वो सारा उनको पता था कि क्या कुछ होना है। और इतनी मकरू और नीच चीज़ें आप देखें ना कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने देखी है ये चीज़ें जो आज टीवी चैनल्स पे हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह से मकरू गलीज़ और नीच चीज़ें हो रही हैं, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। तो मज़ाहिर साहब ने क्योंकि उनके लिए ये कुर्सी आम नहीं थी, उन्होंने जो है वो एक इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ, जुर्रत और बहादुरी के साथ आज तक फ़ैसले किए हैं और अपनी बात पे आइन और कानून के मुताबिक खड़े रहे। जस्टिस मुनीर के पैरोकार वो नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उससे उनके कद काट में, उनकी इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। क्योंकि अब शायद बोनों की ज़रूरत है, जो है वो जो उनको चाबी दी जाए उसके ऊपर वो चलें, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आइन की किताब फेंक कर कहें कि जनाब पता नहीं ये इंसानी हकूक़, हमें बुनियादी इंसानी हकूक़ पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएंगे। तो मज़ाहिर साहब जो हैं वो एक बहादुर जज, ज़बरदस्त जज, शानदार जज, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे, तमाम चीज़ें डिक्लेयर थी, उनकी हर चीज़ मौजूद थी। और ये झूठ है कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने शोकॉज नोटिस का जवाब दिया है, एक एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन जो मकरू खेल खेलने का एक पूरा प्लान था वो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और तय ये था बहरहाल कि वो जो भी कर लेते, ये बात जनाब तय थी कि उनको निकाला जाना था, लेकिन उन्होंने खुद जो है वो रिज़ाइन कर दिया कि उन्होंने जो है वो उनका ये तो मकसद था नहीं कि मैंने अभी इस सीट पे बैठ के और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग जिस तरह के फैसले बैठ के कर रहे हैं जिनके अपने अनडिक्लेयर्ड असासे हैं, और वो कहते हैं कि अब ये अनडिक्लेयर्ड असासे, चोरी डकैती लूटमार, ये जुर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए चोरों डाकू लुटेरों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं पार्लियामेंट के, क्या आओ वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर बनो, फिर मुल्क को लूटो, बर्बाद करो, तबाह करो, तुम्हें खुली छूट है। पूरी दुनिया में चोरों डाकुओं लुटेरों के खिलाफ कवानीन सख्त हो रहे हैं और यहाँ पे उनको खुली छूट दी जा रही है। और बदकिस्मती ये है कि किसको बुनियाद बनाकर? इस्लाम को बुनियाद बनाकर। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं मुसलसल कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें, इस्लाम का नाम ना लिया करें। जब आपने मतलब चोरों डाकुओं लुटेरों को रिलीफ देना है तो आप खुलफाए राशिदीन का हवाला, इस्लाम का हवाला, दीन का हवाला, शरीयत का हवाला ये मत दें। मतलब आप करें, चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसलत कर दें मुल्क के ऊपर, बिल्कुल करें, इस वक्त आपके पास इख्तियार है, ताकत है, बिल्कुल करें, लेकिन इस्लाम का की आड़ ना लें, इस्लाम के हवाले ना दें। ये बहुत सेंसिटिव मामलात हैं, क्योंकि इस्लाम तो फिर चोरों डाकू लुटेरों के हाथ काटने का हुक्म देता है, और आप यहाँ पे उनके लिए पार्लियामेंट में रास्ते साफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ करता। दूसरा जो मामला है वो अरशद शरीफ साहब का है, और अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत के कुछ 14 माह बाद उनकी हिफाज़ती ज़मानत, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास, और और साथ ही इमरान रियाज खान साहब और समी इब्राहिम साहब। तो बहरहाल आप देखते हैं मोहसिन अख्तर कैनी साहब कल क्या करते हैं। और अरशद साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, बेदर्दी से वो शहीद कर दिए गए, और इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो 6 माह बाद आए तो वो बोलने के काबिल नहीं थे, और समी इब्राहिम साहब भी गए, और आपके सामने जो सूरत हाल है। तो बहरहाल तौक़ुआत तो हैं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ज़बरदस्त जज हैं, अच्छे जज हैं, लेकिन क्या करते हैं कल वो देखना है, कल ये इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा जो ओवरऑल सिचुएशन है इलेक्शन के हवाले से, वो भी अगले 3 दिन बहुत अहम है। 11, 12, 13 इन्हीं में टिकटों की अनाउंसमेंट होनी है, इन्हीं में फ़ाइनल लिस्टें जारी होनी है, और अभी तक इस लम्हे तक इलेक्शन कमीशन जो है वो बल्ले का निशान PTI को जारी जो है वो नहीं कर रहा, लिस्ट को अपडेट नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन ने सोच में गुम है, सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि जनाब हमने क्या करना है, किस तरह करना है और किधर जाना है, और देखते हैं बहरहाल किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और आज एक फ़ैसला आया कि मुशर्रफ साहब की सज़ाए मौत जो है वो बहाल कर दी गई है, और सोशल मीडिया पे जैसे चल रहा है कि काजी साहब से अगर आपने किसी की भी रिटायर्ड शख्सियत का कोई जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके अगर आपने फ़ैसले करवाने हैं तो काजी साहब अवेलेबल हैं। लेकिन आज की अगर आपको बात करेंगे कि आजकल ये चल रहा है वो चल रहा है, तो उस पर फिर वो डिफेंड करेंगे मौजूदा निज़ाम को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए कोई भी अगर फौत हो गया है, कोई इस दुनिया में नहीं है, या कोई रिटायर हो गया, तो उन सारों के मामलात आप सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर बताएँ। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग कमेंट हमारे दोस्त जनाब रिजवान गिलज़ई साहब ने कल किया, जो गरीदा फ़ारूकी साहिबा की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो इमरान नज़ीर साहब, या पता नहीं क्या नाम है उनका, जो भी नून लीग हैं, इमरान नज़ीर, उनको कह रही थी कि आप मुझे वो इलाके बताएं जहाँ पे नून लीग की हवा हो, आवाज़ हो, नून लीग की आवाज़ हो, हवा नहीं नून लीग की आवाज़ हो, ताकि मैं जाऊँ तो वहाँ सब नून लीग हैं। तो रिजवान गिलज़ई साहब ने ट्वीट किया कि फिर अगर आपको नून लीग की आवाज़ वाली जगह की तलाश है तो आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत में इनको भेज दें, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो आवाज़ है वो मुस्लिम लीग नून की आवाज़ है। तमाम वो फैसले टेकअप हो रहे हैं, और तमाम ऐसे रिमार्क्स आ रहे हैं जो नून लीग के सियासी बयानी के इस्तेमाल हो रहे हैं, नून लीग के हक़ में जा रहे हैं, और PTI जिसको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिसके साथ जुल्म जबर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो PTI की तो बात भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाती। तो ये हैं सूरत हाल, ये हैं मामलात।
कल और परसों 11-12 बल्कि 3 दिन अगले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नाज़ रहो। अल्लाह हाफ़िज़।